राधे राधे। जय गौ माता। तो आपका स्वागत है वीर रामचंद्र गौशाला ब्लॉक में। गौशाला नहीं बनने से पहले ये माताएं आवारा पशु की तरह फिरती रहती थी, इसलिए इन्होंने पॉलीथीन खाकर इनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए हमने चिकित्सक के परामर्श अनुसार इलाज चला रखा है, क्योंकि हमारी गौ माताओं के लिए हम तन मन से जो सेवा होगी वो हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। जिसके घर में गौ माता की सेवा होती है वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता प्रेम, ममता और निस्वार्थ सेवा की अनोखी प्रतिमा होती है। इनकी सेवा से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि आती है। गाय केवल पशु नहीं, हमारी संस्कृति की पूजनीय माता भी होती है। पुराणों में गौ माता को कामधेनु भी कहा गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन तन से गौ विश्वास में गौ माताओं की सेवा करता है, उसके जीवन के ही नहीं पूर्व जन्म के ही कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस घर में गौ माता के निवास मात्र से वहाँ की मिट्टी भी शुद्ध व पवित्र हो जाती है और उस घर में सदैव खुशहाली व सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हमारा प्रथम उद्देश्य है कि गौ माता की सेवा करना चाहिए और अपने अपने घर में एक गौ माता पाल कर रखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके चरण मात्र से ही वहाँ की भूमि भी पवित्र हो जाती है। गौ माता की सेवा हर व्यक्ति को नहीं मिलती, वह एक नसीब से मिलती है, क्योंकि गौ माता का ये छोटा सा प्यारा सा मुन्ना बहुत दिनों से चारा भी नहीं खा रहा था और पानी भी नहीं पी रहा था। इसलिए हमने डॉक्टरों से परामर्श लेकर इनका कुछ इलाज करवाया है और ये अब कुछ खाने का माता बहुत कमज़ोर है और ये 4 महीने से गर्भवती भी है। इसलिए ये पॉलीथीन खाकर ये तबीयत इनकी ख़राब हो गई है। हमारी गौशाला में जो गौ माताएँ अत्यंत बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं, उनको हम गौशाला एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाकर चिकित्सकों के परामर्श से उनका इलाज करवाते हैं और एम्बुलेंस के माध्यम से गौशाला वापस ला। ये दृश्य गौ माताओं के प्रेम का प्रतीक होता है, क्योंकि जब गौ माताएँ एक दूसरे से प्रेम करती हैं तो यह संदेश होता है कि घर में खुशहाली एवं समृद्धि का संकेत होता है। गौ माता जब प्रेम करती हैं तो एक तरह से उसके मालिक में भी बढ़ोतरी का कार्य करती हैं। जब माता अपने दूसरे से प्रेम करती हैं तो स्वयं ईश्वर का प्रेम होता है, वो ईश्वर का आगमन होता है, वो ईश्वर की आराधना होती है। माँ की सेवा करना एक तरह से अपने ईश्वर की सेवा, अपने आराध्य इष्ट देव की सेवा करने के बराबर होता है। माता का चरण मात्र से ही वहाँ की भूमि ही नहीं, वहाँ के वातावरण में भी ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है।